राधे राधे दोस्तों। अभी तक हम लोग धारा 38 तक देख लिए थे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 38 देख रहे थे। इसमें क्या दिया गया था कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है। इन सब में दिया गया है जब आपको युक्तियुक्त रूप से आशंका हो कि पहला दिया गया था आपको युक्तियुक्त रूप से आशंका हो कि अन्यथा ऐसा हमले का परिणाम मृत्यु होगा। कोई ऐसा हमला कर दिया जिससे मृत्यु आपको संभावना हो। दूसरा है घोर उपहति कारित हो जाए, मतलब हाथ पैर या कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तीसरा दिया गया ग बलात्संग करने के आशय से यदि कोई हमला किया गया है तो वहाँ पर आप मृत्यु कारित करने तक का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। प्रकृति विरुद्ध यदि कोई तृष्णा काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो है। अपहरण या व्यापहरण करने के आशय से यदि कोई हमला किया गया हो, इस आशय दूसरा इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति पर ऐसी परिस्थिति के सदोष प्रतिरोध, मतलब किसी को व्यक्ति से परिरोध कर दिया जाए, मतलब बंद एक तरह से बंदी बनाने की स्थिति में आ जाए और छुड़ाने की कोई स्थिति ना हो, छूट पाने की, और प्राधिकारिक अधिकारी या फिर लोक सेवक उपस्थित न हो पाए, वैसी स्थिति में यदि आप ऐसा कुछ कर बैठते हैं वो अपराध नहीं होता है। अगला आता है 6 अम्ल फेंकने या एसिड कृत करने का कार्य जो अम्ल पे ऐसे करते हैं, अम्ल फेंकने या प्रयास करता है, यदि ऐसा कोई कार्य करता है तो वहाँ पर मृत्यु कारित आप कर देते हैं, वो अपराध नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आती है भारतीय न्याय संहिता की धारा 39 या आप 39। कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानिकारी करने तक का होता है। ठीक है, सीधी सी बात है कि ये अभी पिछली धारा में दी गई थी धारा 38 में कि कब कब आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के तौर पर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो उन स्थितियों को छोड़कर, धारा 38 में जो स्थितियां दी गई हैं उन स्थितियों को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में जब आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है, वहाँ पर आप मृत्यु कारित नहीं कर सकते। उससे छोटी हानि या अपहानि करने की आपको अधिकार होता है। ठीक है, इसमें वही चीज दिया है। धारा अगली चलते धारा 40 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ और बना रहना, इसका तात्पर्य है कि जैसे ही आपके शरीर पर संकट आता है तो उसकी सुरक्षा करने के लिए आप उसी क्षण से प्रारंभ हो जाता है। प्रतिरक्षा आपके शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण से प्रारंभ होता है जब अपराध करने का प्रयत्न या धमकी देने का धमकी से शरीर पर संकट आता है। यानी शरीर पर यदि जब आपको संकट प्रारंभ होता है उसी क्षण से आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको प्रारंभ हो जाता है, और यह तब तक बना रहता है जब तक आपके शरीर पर संकट बना रहे। जैसे ही आपके शरीर पर संकट समाप्त होता है तो ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धारा 41 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होगा। ठीक है, मृत्यु कारित करने, अभी तक आपने देखा कि इसके पहले आप शरीर पर यदि कोई हमला होता है, कोई शारीरिक हमला होते हैं तो उस पर आपने देखा होगा कि मृत्यु कब कारित किया जा सकता है। परंतु अभी ये जो दिया गया है कि आप मृत्यु कब कारित कर सकते हैं, जब आपकी संपत्ति संबंधी अपराध है। इसमें आता है लूट, आता है एक लूट, रात्रि गृह भेदन, रात को दरवाजा तोड़ के या देखें दीवार वाल तोड़ के कोई घुसने का प्रयास कर रहा है, वहाँ कोई अग्नि विस्फोट करने की कोशिश कर रहा है, वह इस स्थिति में। चौथा है चोरी दृष्टि या गृह अतिचार, घर में जबरन घुसने का प्रयास कर रहा है सामने से, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आपको संपत्ति की सुरक्षा के लिए अब ऐसा अपराध या कृत्य करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का अधिकार आपके पास दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसमें इतना ही। अगली धारा आती है अपनी 42
ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से बिन कोई अपहानि कारित करने तक का कब तक होता है? यदि वह अपराध किए गए जाने या किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, दृष्टि, अपराध, अतिचार जो धारा 41 से प्रगणित भातियों में से किसी भांति का न हो। मतलब कहने का मतलब यह है, धारा 42 में जो दिया गया संपत्ति संबंधी ऐसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जिनमें हम मृत्यु कारित नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें हम मृत्यु कारित नहीं कर सकते? तो ऐसी परिस्थिति आप धारा 41 में देखिए कि कौन लूट, रात्रि गृह भेदन या अग्नि विस्फोट या चोरी दृष्टि या घर में जबरन घुसना। ऐसी स्थितियों में यदि ऐसी स्थिति में मृत्यु कारित करने का अधिकार है। इन स्थितियों को छोड़कर अन्य कोई प्राइवेट आपको संपत्ति की रक्षा करने का जो प्राइवेट वो मिलता है, प्रतिष्ठा का अधिकार मिलता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, इस धारा के तहत वो नियम लागू होते हैं। ठीक है, धारा 41 में जितने भी कंडीशन दिए गए हैं उनको छोड़कर यदि आपको अन्य कोई संपत्ति संबंधी सुरक्षा का अधिकार जो प्राप्त सुरक्षा संबंधी कार्य करना चाहते हैं, वो अधिकार इसमें मिलते हैं और ऐसे में आप मृत्यु कारित नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब उनसे यदि कोई अन्य भिन्न कोई अपराध कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आप मृत्यु कारित नहीं कर सकते। उसमें कोई छोटी अपमानहानि कारित कर अपने संपत्ति की सुरक्षा किया जा सकता है। ठीक है, लिए आते हैं धारा 43 43 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। ठीक है, ठीक ये भी वैसे ही है जैसे आपकी धारा 40 दिया गया है कि शरीर पर जैसे संकट आता है वैसे ही आपके प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आ जाता था और तब तक बना रहता था जब तक शरीर पर संकट रहे। ठीक उसी प्रकार से ये है, इसमें धारा 43 में दिया गया है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब आपकी संपत्ति पर संकट आता है, तब से वो प्रारंभ हो जाता है। और ये कब तक बना रहता है? ये तब तक बना रहता है जब तक कि संपत्ति आपके हाथों में या सुरक्षित आपको न आ जाए। संबंधित या हमला करने वाला व्यक्ति जो संपत्ति लेके जाने की कोशिश कर रहा है वो चला ना जाए, या फिर आपकी जो संपत्ति है आपके पास से जब तक चली ना जाए। दोनों कंडीशन है, इसमें ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है। आपकी संपत्ति सुरक्षित आपके पास रह जाए या आपकी संपत्ति जो हमला कर रहा है उसके पास चली जाए, तब तक आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रहता है। उसके बाद आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं रहता है। ठीक है, और प्रारंभ कब कब होता है? जब आपकी संपत्ति पर संकट आता है। ठीक, साधारण भाषा में यही है, इसमें बहुत सारी चीजें समझाई गई हैं, क्या क्या दिया है। तो प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की उपयुक्त आशंका होती है। ठीक, चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक, मतलब अपराधी जो है संपत्ति लेके क्या हो जाता है, पहुंच से हमारे बाहर हो जाए या फिर संपत्ति हमारी छोड़ के भाग जाए। ऐसी स्थिति लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध कारित करता रहता है। मतलब लूट कर रहा है तो मृत्यु या किसी को मारपीट कर रहा है, उपहति कारित कर रहा है, तो वहां पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको है, संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार आपको है। और कब तक रहे? तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल व्यक्ति अवरोध या भय बना रहता है। जब तक आपको भय बना रहे कि हमारी मृत्यु हो सकती है, उपहति हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तभी तक बना रहता है। अगला दिया है अपराधी आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार या रिष्टि करता रहता है। ठीक है, ये आपका संपत्ति पर तब तक बना रहता है जब तक अपराधी अतिचार करता है, और यह रिष्टि के विरुद्ध तभी तक रहता है जब तक अपराधी अतिचार या रिष्टि करता रहता है। जैसे वो करना छोड़ देता है, आपका समाप्त हो जाता है वहां पर संपत्ति के। ठीक है, अगला इसी में दिया है रात्रि गृह भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक गृह भेद से प्रारंभ हुआ गृह अतिचार होता रहता है। गृह भेद
यदि कोई गृह भेदन करने लगा, घर तोड़ने लगा, घुसने का प्रयास करने लगा, वहाँ से आपका प्रारंभ होता है और उसके बाद वो अतिचार मतलब घर में घुस जाता है, तब तक बना रहता है, ठीक? और जब तक अतिचार करता रहता है, घुसता रहता है, अतिचार रहता है, गृह अतिचार होता रहता है, तब तक वो बना रहता है, आपकी संपत्ति के सुरक्षा का अधिकार आपको रहता है, ठीक है? संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार आपको मिलता है, ठीक? चलिए अगली धारा में आते हैं। धारा 44 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है, ठीक है? घातक हमले, ऐसे आप हमले कई बार देखे होंगे कि बहुत सारे हमले हैं, विस्फोट जैसे देखे होंगे, ड्रग्स लेके जा रहे हैं, सॉरी बारूद लेके जा रहे हैं, कुछ ऐसे अन्य चीज ले जा रहे हैं, विस्फोटक हथियार ले जा रहे हैं, जिससे ऐसे आम जनता पर क्या करें, वहां पर ब्लास्ट करने पर आम जनता निर्दोषों को क्या होता है, हानि होती है, अपहानि होती है, जोखिम होती है, इसका जोखिम रहता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको पता चलता है और आप वहां पर, आपको फिर ये अधिकार मिलता है कि आप उससे सुरक्षा करें, आप कोई व्यक्ति हो, आप जाकर यदि आपको जानकारी मिलती है कि विस्फोट है, ये तो कुछ चीजें हैं, तो आप उसका सुरक्षा के लिए आप उसको, उसके द्वारा, आपके द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध नहीं होगा। जैसे कोई ब्लास्ट है, बम लेके जा रहा है और उसको आप पकड़ लेते हैं और उसके बाद पुलिस को सूचना देते हैं, या भी जो भी चीज़ें करते हैं, वो भागने की कोशिश करता है, जो भी चीज़ें हैं, वो हमला भी करता है किसी अन्य व्यक्तियों पर, प्राइवेट जैसे वो हो गया आपके, कई बार लोग पिस्टल या गन से फायर करना चालू कर देते हैं, तो अन्य व्यक्तियों की शरीर की जोखिम होता है। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा किया जाएगा, मतलब आपने पत्थर से मार दिया, सामने वाले व्यक्ति के हाथ पे लग गया, हाथ टूट गया उसका, लेकिन एक सामने जिस पर अपराधी गन से फायर कर रहा था, शूट कर रहा था, वो बच गया और आपने एक पत्थर से मारा, उसका हाथ टूट गया और वो निर्दोष व्यक्ति बच गया और अपराधी को चोट लगी, तो आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है? वहाँ पर घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको मिलता है। या आप ही के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति घातक हमला कर दे, लेके आ जाए पिस्टल या विस्टल, कुछ भी चीजें लेके आ जाए, तो आप उस स्थिति में जो कार्य करते हैं वो आपको घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 44 भारतीय न्याय संहिता के अधीन देता है, ठीक है? अभी तक हम लोग क्या पढ़े? भारतीय न्याय संहिता साधारण अपवाद जो थे वो आपके धारा कितने से थे? धारा 14 से जी, हाँ, धारा 14 से, ठीक है? साधारण अपराध आपकी धारा 14 से लेकर कितने तक थे? 44 तक, ठीक? धारा 14 से 44, ये आपका अध्याय 3 समाप्त होता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों? और अगली वीडियो अगले अध्याय से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, राधे। अन्य कोई सुझाव हो आप लोग कमेंट में लिखकर भेजेंगे, भेजेंगे तो फर्स्ट करें, जिससे हम अन्य सुधार अपने वीडियो में कर सकें, ठीक है? राधे राधे।